बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरसलान अरशद मेरा नाम है और को आप ही की 15 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कटते हैं। आप तैयारी तो बहुत अच्छे से करके जाते हैं लेकिन आपके मार्क्स नहीं आते, इवन कि आप लोग फेल भी हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि आप लोग अपनी आंसर शीट में इर्रेलेवेंट आंसर लिखते हैं। ठीक है, इर्रेलेवेंट आंसर ये कि आप लोगों से पूछा कुछ जा रहा होता है, आप लोग दिखते कुछ और हैं। कई लोगों ने तो ये लिखा हुआ होता है जी मैं बड़ा गरीब हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे फ़ेल मत कीजिएगा। ये सारी बातें बच्चों इर्रेलेवेंट आंसर्स में आती हैं। इस तरह के आंसर से आप लोग फ़ेल हो जाएंगे क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आजकल एआई जो है वो आपका पेपर चेक करता है। अब एआई मशीन में क्या करेंगे, कंप्यूटर में क्वेश्चन डालेंगे, उसका आंसर डालेंगे। अगर उस क्वेश्चन के आंसर से इर्रेलेवेंट आपने कुछ भी लिखा होगा तो ऑटोमेटिक आपके जो नंबर्स हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इर्रेलेवेंट आंसर से आपके नंबर कट जाते हैं और सम टाइम इतने कट जाते हैं कि आप फेल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि आप लोग कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सवाल में 3 दफ़ा कटिंग होगी तो उस सवाल के नंबर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों ने तो बीच में कटिंग के अंबार लगाए हुए होते हैं, तो कोशिश करें कि मिनिमम कटिंग ना हो। अगर मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, वो वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन पे लिंक भी कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको टेक्निकली टैकल करें, कटिंग मत करें। कटिंग करने से अगर एक सवाल में 3 दफ़ा कटिंग होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उस सवाल के आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो ये दूसरी बड़ी वजह है जिसकी वजह से बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कटते हैं। आगे चलें, तीसरी वजह तो वो इसके साथ रेलिवेंट है। जब आप कटिंग करते हैं तो फिर आप ऊपर से वाइटनर जो है उसकी एक सही से करके लेप लगाते हैं। इन्विजिलेटर को अगर ना भी पता चले तो वो वाइटनर देखकर जानबूझकर उस एरिया में आकर आपका पेपर पढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर वाइटनर लगा हुआ होता है। तो वाइटनर का इस्तेमाल बार बार करने से भी, जैसे कटिंग का है कि 2 बार से ज़्यादा की कटिंग आप करेंगे तो आपके सवाल के नंबर ख़त्म हो गए, वैसे ही अगर किसी सवाल में आपने 2 दफ़ा से ज़्यादा वाइटनर का इस्तेमाल कर लिया तो फिर उस सवाल में वो चेकर आपको क्या नंबर देगा। आगे बात करें तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे जो हैं वो गलत प्लेस पे, गलत लोकेशन पे क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे होता है। यहाँ पर शायद मैंने कोई आंसर शीट खोली हुई थी, ये देखें। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं यार ये बोर्ड वालों के शीट जो है वो ज़ाया हो जाएगी, तो आप यहाँ पर उसको लिख देते हैं। मैं आपको बता दूं, चाहे आपने परफेक्ट सारा आंसर बिल्कुल ठीक ही क्यों ना लिखा हो, आपको ऐसे सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे। और थोड़ी सी आंखें खोल के ना ये ऊपर भी देख लिया करें कि ये उसने क्या लिखा हुआ है, कि जो स्पेसिफिक जगह है वहीं पर आप अपने सवाल का जवाब लिखें। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे लिखना शुरू करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है जिस से आपके नंबर कटते हैं वो मैं अक्सर बताता रहता हूँ। 9th-10th वाले बच्चे एक एक लाइन का बच्चों ने शॉर्ट आंसर याद किया बहुत। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको फिर दोबारा से शीट पर लेकर चलता हूँ। अब ये देखें, ये शॉर्ट आंसर है, ये 9th-10th की शीट है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि शॉर्ट आंसर के लिए कितनी लाइनें दी हुई हैं। तो ऑलमोस्ट चलें 8-10 लाइनें होती हैं, कम से कम 6 लाइनों का तो मेरे बच्चों आप लोग जो है वो शॉर्ट आंसर लिखा करें। आपने एक 1.5 लाइन के जो हैं वो आंसर याद किए हुए होते हैं। तो मुझे बताएं 1.5 लाइन पे आप लोगों को मार्क्स कैसे मिलेंगे। फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट जो आंसर है वो आपका कम से कम 6 लाइन का होना चाहिए और लॉन्ग जो है वो 8 से 12 लाइन का आपका आंसर होना चाहिए, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद बात करें तो एक्स्ट्रा शीट अक्सर सम टाइम आप लोग लेते हैं, उसकी अरेंजमेंट जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये है कि जिस क्वेश्चन का पार्ट जो है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक्स्ट्रा शीट ली और आपने क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं किसी लॉन्ग को देख लेता हूँ। ठीक है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें एक एक्स्ट्रा शीट यूज़ की। तो शीट के अंदर आपने जो अपनी एक्स्ट्रा शीट है उसको यहीं पर रखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। कई बच्चे उसको पेपर के शुरू में रख देते हैं, कहीं पेपर के एंड में रख देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा शीट आपने ली है, जिस सवाल का, जिस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है वहीं पर उसको अटैच करना है। दूसरी बात यह है कि एक्स्ट्रा शीट पर भी लिखें कि किस क्वेश्चन का जो रिमेनिंग आंसर है वो आप इस शीट पर लिख रहे हैं, ताकि उससे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा शीट पर आंसर लिखते हैं, पता ही नहीं होता वो किस क्वेश्चन का आंसर है, और वो उसकी अरेंजमेंट जो है वो सही से नहीं करते, तो इस वजह से भी
वो एक्स्ट्रा शीट उनकी काउंट नहीं होती और मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक्स्ट्रा अटैम्प्ट आप लोगों में जो ये भी आदत है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको क्वेश्चन पेपर में बताया जाता है कि टोटल जो हैं वो 12 क्वेश्चंस हैं और आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो बच्चे जो हैं वो हीरो बनते हैं कुछ और सारे के सारे अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। ये काम नहीं करना, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। वो पुराने ज़माने थे जब फ़ायदा होता था, टीचर सोचता था माशाल्लाह जी बच्चा बड़ा ज़हीन है, इसको पूरे पूरे मार्क्स दें, लेकिन इस टाइम में ऐसा नहीं होता। सम टाइम AI से आपके पेपर्स की चेकिंग हो रही होती है, तो ऐसा करने से आपके मार्क्स काट जाएंगे। जितना क्वेश्चन पेपर में आपको बताया जाए, जितने सवाल अटैम्प्ट करने के लिए कहा जाए, बस उतने किया करें, उससे ज़्यादा हीरोगिरी मत दिखाया करें, इससे आपका नुकसान होगा। अगला है जी आप लोग रोल नंबर। ये तो मैं बता के थक जाऊँ, इन्विजिलेटर आपको बताता है, सुप्रिटेंडेंट आके बताता है, मेहरबानी किया करें रोल नंबर सही से लिखा करें, उसके नीचे बबल जो हैं वो सही से फिल किया करें। तो अगर एक बच्चे ने पूरा पेपर अटैम्प्ट किया, रोल नंबर ही नहीं लिखा, मुझे बताएं उसको क्या नंबर मिलेंगे? वो तो सीधा सीधा एब्सेंट काउंट होगा। तो अपने रोल नंबर पर और पेपर की जो फिलिंग है उस पर खुसूसन फोकस किया करें, ये चीज़ भी आपके नेगेटिव चली जाती है। अच्छा, इसके बाद ऐसा भी हो रहा है आजकल जो बच्चे हैं किताब तो पढ़ते नहीं हैं, 8-10 तरह के गेस्ट पेपर फॉलो कर रहे होते हैं। ये वाला गेस्ट पेपर देख लिया, वो देख लिया, वो देख लिया। आपको मैं एक बात बताऊं, गेस्ट पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, 40 से 50% से ज़्यादा का जो मटेरियल है वो गेस्ट पेपर से नहीं आता। गेस्ट पेपर आप ज़रूर देखें, लेकिन बुक को फॉलो करें और हर बंदे का गेस्ट पेपर ना देखा करें, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। कोई 1-2 बंदे रख लें, मैं ये नहीं कहता मेरा भी मत देखें, लेकिन ज़्यादा जब आप देखना शुरू करते हैं इसका गेस्ट पेपर, उसका पेपर, उसका, तो फिर उससे जो है ना वो आपके दिमाग में एक तूफ़ान आ जाता है। ठीक है, आप टेंशन में आ जाते हैं और ज़्यादा याद करने के चक्कर में आप पिछला भी सारा भुला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा गेस्ट पेपर नहीं देखने, बस 2-3-4 देख लें, उसमें से भी आप देख लें कि कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं, बस उन्हीं को याद करें। ठीक है, 2-3 भी देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आप 10-15 लोगों का गेस्ट पेपर देख रहे हैं। इस तरीके से आपका जो पुराना याद है वो भी आप लोग भूल जाएंगे। आगे बात करें तो ये इसके रेलिवेंट है जी, बहुत ज़्यादा लोग